ये कहानी दोस्तों एक ससुर और एक बहू के प्रेम प्रसंग की है। तो दोस्तों इसको एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। और बहुत सारा आप प्रेम प्रसंग सुने होंगे, लेकिन यहाँ एक ससुर और बहू का प्रेम प्रसंग कैसे चलता है, परवान तक पहुँचता है, और क्या ये अपना मंजिल पा मतलब ये लोग पाते हैं कि मतलब बीच मझधार में ही रह जाते हैं। और इन्हीं के प्रेम प्रसंग के चलिए चलते दोस्तों एक ऐसा क्राइम हो जाता है, एक घटना हो जाती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो ससुर है अपने बहू से रोज पैर जो रहता है उसके तेल में मालिश करवाता है। और जो बहू भी रहती है अपने ससुर का बहुत प्यार से मालिश करती है। और उसी मालिश करने के दौरान जो उसका पल्लू गिर जाता है, और वो बहू जानती भी है कि ससुर जो है उसको बुरी निगाह से देखता है। और देखते ही देखते कुछ ऐसा ससुर और बहू में प्यार जगता है कि वो प्यार कैसे सोचिए परवान चढ़ता है। और उसी बीच कुछ ऐसा होता है, क्राइम हो जाता है जिसे आप भी जानेंगे ना तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मुजफ्फरनगर जो पड़ता है वहीं की सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो वहीं पर दोस्तों एक हेमंत नाम का इंसान रहता है, और उसकी पत्नी जो लता रहती है, और उसके साथ एक उसका एक बेटा रहता है। इस प्रकार दोस्तों इनका 3 परिवार रहता है, भरा पूरा संसार रहता है। और इनका जो है जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। और इस प्रकार घर में ससुर थी, वो ज़्यादा एजड थी, और ससुर जो थे वो रिटायर्ड थे। इस प्रकार उनका लड़का जो था वो मेच्योर हो जाता है, 20 साल का हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों ससुर सोचते हैं कि चलो अपने लड़के की शादी कर देते हैं, अब बहू आ जाएगी, घर में शांति रहेगी और खुशी का माहौल रहेगा। घर में जाहिर सी बात है मेरी वाइफ कर पाती नहीं है काम वगैरह, बुढ़ी हो गई है, और बहू आएगी तो आराम मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो हेमंत रहता है अपने बेटे के लिए कोई एक अच्छी बहू तलाशता है, पूरे रिश्तेदारों में बात फैलाता है कि ऐसा है कोई एक अच्छी लड़की मिले तो हमें बताना, हमें अपने बेटे की शादी करना है। और घर में एक बहू जो रहती है वो उसकी बेहद कमी महसूस हो रही है, और मैं अपने घर में बहू को बहू नहीं बेटी की तरीके रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों अपने घर में वो सबसे बताता है। और इस प्रकार दोस्तों उसकी एक दिन जो ये मनोकामना पूरी हो जाती है कि उसके लिए एक अच्छी बहू के लिए एक रिश्ता आता है, मतलब बेटे के लिए एक रिश्ता आता है, एक बहू। तो उस लड़की का नाम रहता है विनीता। तो जो विनीता थी दोस्तों बेहद सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको जो देख ले एक नज़र में पागल हो जाए, इतनी सुंदरता थी। उसकी सुंदरता देखने के बाद जो इनका लड़का रहता है, इस प्रकार दोस्तों जो उनका लड़का था, विनोद नाम था लड़का जो था, वो भी विनीता को देखने के बाद बेहद उसका भी खुशी का ठिकाना नहीं था। और इस प्रकार दोस्तों जो विनोद रहता है वो तुरंत लड़की शादी के लिए हाँ कर देता है। और कुछ ही दिन बाद जो विनीता और विनोद का शादी हो जाता है, और घर जो है उनका खुशी से भर जाता है, क्योंकि यहाँ जो उनके ससुर थे हेमंत, वो भी इसी तरीके बहू की कल्पना कर रहे थे कि सुंदर बहू है और उनका घर जो है हंसी खुशी से भर जाए। और उसी प्रकार दोस्तों विनीता थी, बेहद गोरी चिट्ठी थी और बेहद समझदार भी थी। और जो सास भी थी वो भी बेहद खुश थी कि गांव में सबसे सुंदर बहू मेरे घर पे आई है। जानते ही हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार दोस्तों हेमंत और लता जो थे बेहद खुश थे, उनके घर में इतनी सुंदर बहू आई है। और जब सुंदर है तो उसका जो बेटा वोटा होंगे वो भी सुंदर ही होंगे। इसी प्रकार दोस्तों घर में बहुत सारी बातें होती थी। फिर इसके कुछ ही दिन बाद जो 15 दिन बाद होता है, विनीता के शादी के 15 दिन बाद विनोद जो बाहर चला जाता है, बाहर ड्यूटी कर रहा था, तो इसके लिए उसको 15 दिन के बाद बुलावा आ जाता है कंपनी से। इस प्रकार विनोद जो रहता है अपने ड्यूटी पर चला जाता है बाहर। अब इस प्रकार उसकी बहू जो रहती है घर में अकेले पड़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेहद खुश थी कि उसको ससुर के रूप में उसको पिता मिले, माता के रूप सास के रूप में उसको माँ मिली। तो इस प्रकार दोस्तों जो विनीता थी बेहद खुश थी, उसको कोई चीज़ का गम नहीं था कि चलो अच्छा पति गया है तो क्या हुआ, घर में माँ बाप तो हैं, एक माँ छूटी तो दूसरी माँ मिली, एक पिता छूटा तो दूसरा मिला। इस प्रकार दोस्तों उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन उसके ससुर अपने कमरे में सोए रहते हैं, तो सोए रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था, तो अपनी वाइफ को बुला रहे थे कि ऐसा है लता मेरे पास आ जाओ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और जरा मेरा पैर दबा दो। तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा है, सास की विनीता की सास बोलती है कि अपने पति से कि ऐसा है कि मेरा भी जो है पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मैं क्या दबाऊंगी, अब अपनी बहू से बोल दो वो जाके दबा देगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो ससुर बोलते हैं कि बहू होके मेरा पैर दबाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ जो ससुर थे वो भी इसी इंतजार में थे कि बहू जो उनके कब उनके करीब आए, कब उनके शरीर को टच करे, छुए।
लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, हर चीज़ का मर्यादा में थे, लेकिन कुछ ओपन नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ ससुर थे, मन ही मन वो खुश हो रहे थे कि आज जो उनकी इच्छा थी, कहीं ना कहीं दोस्तों उनके अंदर ऐसी इच्छा थी कि ऐसी मतलब कुछ दिमाग में, माइंड में कुछ बातें चल रही थी कि जिसे आप भी जानेंगे ना तो बिल्कुल समझ लिए चौंक जाएंगे कि कैसे एक ससुर और बहू का, बेटी और बाप का रिश्ता होता है, कैसे एक ससुर और बहू ने शर्मसार कर दिया। तो दोस्तों यहाँ जो बहू रहती है, तो उसकी जो सास रहती है, तो अपनी बहू से कहती है कि विनीता ऐसा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो अपने ससुर के पास जाओ और उनके पैर में जरा सा तेल लगा दो। तो अब उसकी बहू जो है कहती है ठीक माँ जी, जैसा आपका आदेश, जैसा आप बोलिए। तो ससुर भी तो पिता ही समान है, तो मुझे कौन सी शर्म। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो जाती है, अपने ससुर के पैर को जैसे ही टच करती है, तो ससुर के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग आता है, कुछ करने की इच्छा जगती है। और इस प्रकार दोस्तों वो बेहद खुश हो जाता है। और बहू जो रहती है धीरे धीरे पैर की मालिश करती है, जैसे जैसे मालिश करती है ऊपर जाती है, ससुर का जो है अंदर की कामो इच्छा जागृत हो जाती है। और जो बहू रहती है, बहू तो पहले सोचती है कि ससुर जो है मेरे पे गंदी नजर रख रहा है, वो जानती भी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इस प्रकार दोस्तों वो कहे तो किससे कहे। फिर धीरे धीरे ऐसे फिर दूसरा दिन आता है। अब इस प्रकार ससुर जो है रोज रोज बहाना करके बहू को अपने पास बुलाते, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी वाइफ बुढ़ी हो चुकी है, उसके में अब वो रहा नहीं, वो वैसे भी नहीं आनी है। तो इस प्रकार दोस्तों जो लता थी, एक फिर लता दूसरे दिन आती है, उसको पैर में तेल लगाती है। तब इनके ससुर करते क्या है, धीरे से जाते हैं, फिर अपने बहू का हाथ पकड़ लेते हैं। वो पहले इसलिए पकड़ते हैं कि चलो देखते हैं बहू को अगर हरी झंडी देनी होगी तो कुछ बोलेगी नहीं, अगर वैसे होगा तो बहू आपत्ति करेगी। तो जैसे ही ससुर जो रहते हैं बहू का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद बहू के अंदर भी कुछ ऐसी कुछ कामो इच्छा जागृत होती है, क्योंकि उसका भी पति उसके साथ रहता नहीं था, 15 दिन बाद बाहर चला गया था। इस प्रकार वो उसके भी अंदर कुछ मतलब कुछ सिहरन महसूस हो रहा था, कुछ स्पर्श महसूस हो रहा था, कुछ कामो इच्छा वासना की आग उसके भी अंदर थी, वो भी महसूस हो रहा था। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है यही इसी फिराक के चक्कर में थे कि कब ये अवसर मिले और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। इस प्रकार दोस्तों जो बहू रहती है अपने साड़ी का पल्लू गिरा देती है, जब गिराती है जानबूझकर, तो ससुर जो उसका जो सीना देखता है, देखने के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बेहद जवान थी, खूबसूरत थी, और तो उसका शरीर भी बेहद सुंदर था। ये सब देखने के बाद उसका ससुर बिल्कुल पागल हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो दोनों जो है इसी फिराक में थे कि कब संबंध बनाया जाए। फिर एक दिन उसका जो ससुर रहता है, घर में ही शादी वगैरह पड़ी रहती है, तब ससुर और सास दोनों को जाना रहता है, लेकिन ससुर तो यहाँ कुछ और माइंड में था कि उसकी वाइफ जब यहाँ से जाएगी तब तो उनको संबंध बनाने को मिलेगा, अपनी बहू के साथ रोमांस करने को मिलेगा। तब वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ऐसा है लता, तुम चली जाओ शादी में, और जो मेरा मूड नहीं है, मेरे पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, और तुम चली जाओ किसी प्रकार और न्योता हकारी कर रहा हो, नहीं तो बहुत ज्यादा दोस्त रिश्तेदारों में बुरा लगेगा। इस प्रकार दोस्तों लता जो है हर चीज से तो अनजान थी, उसको कुछ पता नहीं था मेरे पीछे क्या हो रहा है। तब दोस्तों लता चली जाती है, वो भी टेंशन फ्री हो जाती है कि चलो घर में तो बहू है ही है, हमें किस चीज का टेंशन है। इतनी अच्छी बहू मिली है कि हमारे आदमी को संभाल ले रही है, हमें संभाल ले रही है, घर संभाल ले रही है, पति नहीं है फिर भी उसको टेंशन नहीं है। इस प्रकार दोस्तों लता जो थी बेहद निफिकर थी। तो दोस्तों जो लता चली जाती है रिश्तेदार में, और यहाँ दोस्तों ससुर जो था इसी चांद पे बैठा था कि कब ये जाए और ससुर और बहू जो है संबंध बना। और जैसे दोस्तों वो चले जाते हैं, दरवाजा में किल्ली लगाने के बाद दोनों ससुर और बहू जो है एक दूसरे में आपत्तिजनक स्थिति में होकर दोनों संबंध बनाते हैं। और जब संबंध बनाते हैं उस दिन जो उसकी बहू रहती है, उसका आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाता है और बिल्कुल मन से ठंडी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका पति भी उसके साथ रहता नहीं था, तो इसलिए उसके भी अंदर बहुत ज्यादा आग थी, और उसी आग को उस दिन उसके ससुर ने शांत किया। इस प्रकार वो बेहद संतुष्ट हो गई थी अपने ससुर के साथ। इस प्रकार दोस्तों जो आसना की जो अवैध संबंध का सिलसिला जो है, एक बार अगर चालू हुआ तो फिर वो बंद होने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार दोस्तों जो ससुर और बहू का जो रोमांस था उसी दिन से रेगुलर चालू हो गया। फिर इसकी जो सास दूसरे दिन आती है, जब आती है तो अपने कमरे में जाती है कोई सामान लेने के लिए, तो वहां देखती है दरवाजा अंदर से लॉक है। तब लॉक है, खटखटाती है, तो वो थोड़ा सा सोचती है कि अंदर कौन है। तब फिर वो सोचती है कि हो सके मेरा आदमी दरवाजा बंद करके सो गया हो। तो वो भड़बड़ाती है, बहू को भी बहुत आवाज लगाती है, बहू भी नहीं निकलती है, सोचती है बहू कहाँ चली गई और मेरा आदमी कहाँ चला गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों फिर
फिर वो खटखटाती है। अब दोनों सासुर और बहू जो रहते हैं आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे। संबंध बनाते बनाते दोस्तों उन लोग को अचानक खटखटाहट की आवाज महसूस हुई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजा कैसे जल्दी खोलें, हम लोग कपड़ा लत्ता पहने। इस प्रकार दोस्तों जो बहू रहती है जल्दी जल्दी अपना कपड़ा समेटती है और ससुर जो है सोने का नाटक करके चदरा में सो जाता है। और जब सो जाता है तो यहाँ जो बहू है आनन फानन में उठती है, दरवाजा खोलती है। तब उसकी सास पूछती है कि ऐसा है बहू, दरवाजा खोलने में इतनी लेट क्यों है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तब उसकी बहू बिल्कुल सकपका जाती है, बिल्कुल डर जाती है। वो बोले तो बोले क्या, लेकिन उसकी बहू कहीं ना कहीं सुंदर जितनी थी उतने ही कहने में तेज तर्रार थी और बहुत ज्यादा चालाक थी। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू बोलती है कि ऐसा है माँ जी, आपकी निगाहें कुछ कमजोर हो गई हैं और आप बुढ़ी हो गई हैं, घर में एक ही जगह बैठा रहा करिए, आप इधर उधर चला मत करिए। और रही बात दरवाजा, जानती है लकड़ी का है तो हवा वगैरह भर जाती है तो दरवाजा खुलता नहीं है, आपको इतना तो समझ होनी चाहिए। तब उसकी सास बोलती कि हाँ बहू सही कह रही हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो। अब लेकिन दोस्तों वहां से जब वो अंदर देखती है सास उसकी, तो देखती है कि उसका आदमी जो है सोने का नाटक कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको जगाती भी है लेकिन वो उठता नहीं है। उसको बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे नींद आ रही है। इस प्रकार दोस्तों जो है बहुत सास जो रहती है उस कमरे से तो चली आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ शक ऐसा बैठ जाता है। शरीर से बुढ़ी हुई थी लेकिन मन से कोई इतना थोड़ा ना नाड़ी है, कुछ जानता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब उसकी जो सास रहती है वो करे तो करे क्या, वो कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उस सबूत के बगैर कैसे कुछ कहती। लेकिन दोस्तों उसी दिन से उसके अंदर कुछ शक ऐसे बैठ गया था कि मतलब उसको लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे मेरा आदमी और मेरा बहू कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। लेकिन दोस्तों जानते ही है ना, अवैध संबंध अगर एक बार चालू हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कितना दिन छिपेगा। पति तो इसका था नहीं और जाहिर सी बात है सास ही थी, सास को भी कुछ आभास हो गया था। इसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छा चीज छुपा लीजिए, छुप छुप जाएगा, लेकिन गलत चीज नहीं छुपता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन लोग का जो संबंध का सिलसिला था, हवस का, जो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन का तो टाइम ही नहीं, इन लोग को रोज चाहिए रोज चाहिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो बहू थी और ससुर, अब जब घर में सास रहती थी तो दोनों जो है बेचैन हो जाते थे कि कैसे हम लोग संबंध बनाए। इस प्रकार दोनों दोस्तों निडर हो जाते हैं और दोनों कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं, फिर दोनों संबंध बनाते हैं। अब ये सिर्फ सीन देखने के बाद जो एक दिन सास कहती क्या है, चलो देखते हैं आखिर ये दोनों एक कमरे में कर क्या रहे हैं। तो इत्तेफाक से दोस्तों उस दिन होता क्या है, उसकी बहू जो रहती है दरवाजा बंद करना भूल जाती है। जल्दी जल्दी में इतनी ज्यादा उसके अंदर उत्तेजना थी। अब दोस्तों जैसे दरवाजा खोलती है उसकी सास और जो सीन देखती है, उसके देखने के बाद उसका समझ लिए पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और जब सीन देखती है उसको देखने के बाद समझ लीजिए उसका पारा बिल्कुल आउट हो जाता है। उसको सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था कि पहले दिन से दरवाजा क्यों देर में खुला, कैसे क्या, मेरे पीठ पीछे ये सब क्या कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों उसकी सास जो गुस्से में आकर अपने बहू को दो चार तमाचा मारती है और खरी खोटी भी सुनाती है कि तुमको मैं बेटी का जगह दिया, तुमने मेरे पीठ से ऐसा किया, सौतन का तुम काम कर रही हो, ऐसा कोई करता है। इस प्रकार दोस्तों उसके बाद वो अपने पति को भी बेहद डांटती है, फटकारती है कि आप मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मेरे बेटे का जगह ले रहे हैं, कोई ऐसा काम करता है। बहुत सारी बातें उसकी सास बोलती है, लेकिन यहाँ ससुर को बहू का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन कुछ दिन के लिए दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी सास रहती है अपनी बहू से कहती है, ऐसा है बेटा तुम मायके चली जाओ, यहाँ मत रहो, अब तुम यहाँ रहने के लायक नहीं, जब तुम्हारा पति आ जाएगा तब तुम आना। अब दोस्तों इतने में उसको मायके भिजवा देती है। अब यहाँ जो ससुर रहते हैं वो तो बेहद छटपटाया करते हैं क्योंकि उनको तो संबंध मतलब उनकी लत लग गई थी बहू की। अब यहाँ बहू थी नहीं, गुस्से की वजह से उसकी सास भी अपने भाई के यहाँ चली जाती है। भाई के यहाँ चली जाती है तो ससुर तो कोई टेंशन नहीं था क्योंकि उसको मतलब था अपनी बहू से। फिर दोस्तों जो ससुर करता क्या है, फिर जाके निडर होके अपनी बहू को ले आता है मायके से, मायके वाले विदा कर देते हैं। और इस प्रकार जब बहू ससुर फिर आ जाते हैं अपने घर तो दोनों फिर संबंध बनाने लगते हैं क्योंकि उनको लत लग चुकी थी संबंध बनाने की एक दूसरे की। अब इधर जब उसकी सास को पता चलता है लता को कि मेरे पीठ पीछे फिर वही काम होने लगा। अब इस प्रकार दोस्तों लता फिर घर आ जाती है अपने घर, और जब आती है तो दोस्तों फिर वही रवैया। फिर एक दिन इन लोग की आदत सुधरने वाली नहीं थी, तो फिर एक दिन अपने कमरे में जाती है और जब जाती है दरवाजा खोलती है, तेजी से ढकेल देती है, ढकेलने के बाद फिर वही सीन देखती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपना धैर्य खो बैठती है, सास उसकी जो है धैर्य खो बैठती है और बहू को खींचने के बाद जो है दरवाजा तेज से ढकेलती है अंदर की ओर, और इसका जो आदमी रहता है वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो वहीं पर इसकी सास जो रहती है गुस्सा में आके, पहले तो गुस्साती नहीं है, पहले तो सोचती है कि चलो अपने बेटे को बताएं, फिर बेटा
अगर जान भी जाएगा तो परेशान हो जाएगा, वहाँ जो जॉब कर रहा है टेंशन में आ जाएगा, तो कमाएगा नहीं तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस प्रकार दोस्तों वो जो है कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप अपने ही आके अपने आदमी को करती क्या, तेज धार चाकू लेके उसको मार देती है। मारने के बाद वो कहती है अब चलो, न रहेगा बीन न बजेगी बांसुरी। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो सास रहती है गुस्से में आकर अपने ही आदमी को हत्या कर देती है। ये सब सीन देखने के बाद उसकी बहू जो रहती है बिल्कुल घबरा जाती है, वहां से भाग जाती है। अब भागने के बाद जाके तुरंत पुलिस को फोन करती है। तो दोस्तों जब पुलिस आती है तो देर न करते हुए सब कुछ कांड होता है उसी की आंखों के सामने, उसकी सास उसको बता देती है पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले भी देर न करते हुए उसकी सास को अरेस्ट करते हैं, उसकी बहू को अरेस्ट करते हैं। बहू भी कहीं ना कहीं गलत काम कर रही थी कि गैर कानूनी तरह से धंधा कर रही थी। जब उसकी शादी हो चुकी थी ससुर के साथ अवैध संबंध बनाने के जुर्म में उसको गिरफ्तार करती है। यहाँ जो सास थी ऑलरेडी वो 60 साल की हो चुकी थी, तो उसको जो कोई मतलब सजा देने का जो भी था वो तो अब जज के हाथ में था, कैसे क्या है। तो दोस्तों कहने का मतलब एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए कि कोई औरत ऐसे कितना मजबूर हो सकती है कि हत्या करने पर ही आ जाए। तो कहने का मतलब है सब समय और संजोग उसको जो है उस सीन पे उस रास्ते पे ले जाता है। जैसे यहाँ लता मजबूर हो जाती है क्योंकि अपने पति से वो बिल्कुल हार गई थी, अपने बहू से हार गई थी, हर तरफ से वो हार जाती है और गुस्से में आकर अपने पति की हत्या कर देती है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ये अवैध संबंध ऐसा है कि जो जिसका जो ना करवाए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों हमारे ब्लॉग को सबसे ज़्यादा इसमें कमेंट करिए कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, इसमें किसकी क्या गलती है। और जो कमेंट करेगा दोस्तों इस ब्लॉग के अंत में उसका हम नाम जो है पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे। और और ये जरूर बता दीजिएगा आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, और इसलिए हम भी इंस्पायर होते हैं। आप लोग एक लाइक करिए, लाइक के लिए हम लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और क्या नाम भर भर के अपना प्यार दें। और दोस्तों कहते हैं कि इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब आपके मन को ठेस नहीं पहुंचाना था, मन को आघात नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सब रिश्तों से जागरूक रहें, क्योंकि दुनिया में कुछ भी कांड हो सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता। घर में ही समझ लीजिए घर का भेदी लंका ढाए, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।